back students to Sanjeev classes. Today we are going to learn about accounting's golden rules. प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था और आप सभी जान चुके हैं कि अकाउंटिंग में बेसिकली हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट तीन तरीके के होते हैं। तो इन तीन टाइप ऑफ अकाउंट्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मतलब होते हैं। इन अकाउंट्स का मतलब अभी तक तो हम समझ रहे थे कि इसे हमको क्लासिफिकेशन करना है, लेकिन अब हम समझेंगे कि इस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, इस क्लासिफिकेशन का कारण क्या है, इसको हम क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में जो बेसिक अकाउंट होते हैं उन्हें हम जर्नल या डे बुक भी कहते हैं। डे बुक जैसा कि नाम से आपको पता चलता है, डेली करने जाने वाली एंट्री। जैसे कि रेंट पे किया आपने तो आप उसको डायरेक्ट जाकर अपने फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं रजिस्टर कर पाओगे, उतना टाइम नहीं है आपके पास। लेकिन चूंकि हमको फ्यूचर में अकाउंट्स बनाने हैं तो उसके रेफरेंस के लिए हम उसको जर्नल बुक या डे बुक में एंटर करते हैं। तो उसको बनाने के लिए भी हमें अकाउंटिंग रूल्स की जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको अकाउंट्स को टाइप में डिवाइड करना होगा। उन्हें डिवाइड करने के बाद उन्हीं टाइप के अकॉर्डिंग उन पे रूल्स अप्लाई करने होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो देख सकते हैं आप कि हम आज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि हमारे अकाउंट बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड द थर्ड वन आर नॉमिनल अकाउंट। इनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी इनके बारे में छोटी सी जानकारी देते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या किसी इंडिविजुअल संस्था के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जनरली आप मान सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम या किसी संस्था का नाम मात्र, जो एक है। उसके बाद रियल अकाउंट वो सभी अकाउंट होते हैं जो पर्सनल नहीं हो सकते, पहली बात। और दूसरी चीज रियल अकाउंट की क्या होती है कि रियल अकाउंट वो सारे अकाउंट्स होते हैं जैसे कि आपका, जिसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस नहीं आते। प्रॉफिट एंड लॉसेस जिसमें आते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं। रियल अकाउंट वे सभी अकाउंट हैं जो हमारे पर्सनल अकाउंट ना होकर के नॉमिनल अकाउंट भी नहीं होते। रियल अकाउंट्स के एग्जांपल में आप ले सकते हैं जैसे कि कैश हो गया और अदर तरीके की चीजें हो गई, जैसे कि आपके अदर जितनी भी थिंग्स आती है, ड्राइंग्स वगैरह सब कुछ, जो कि एक्सपेंस नहीं है, जो कि प्रॉफिट नहीं है, जो कि पर्सनल नहीं है, वो सभी चीजें रियल है। तो आगे बढ़ते हुए हम आज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी को ही डिस्कस करेंगे। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी का पहला रूल जो है वो पर्सनल अकाउंट के लिए है। तो पर्सनल अकाउंट में जैसा कि हमें पता है, पर्सनल अकाउंट में कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, पर्सन या संस्था ऐसा ही कुछ आता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको हम दो वर्ग में डिवाइड करते हैं, दो डिवीजन डिवाइड करते हैं। तो एक उसमें होते हैं रिसीवर्स और एक होते हैं गिवर्स। यानी एक अगर इंडिविजुअल व्यक्ति है तो या तो वो दे सकता है, या तो वो प्राप्त कर सकता है, या तो रिसीव कर सकता है, या तो गिव कर सकता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का जो फर्स्ट रूल होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है उसमें हम लिखते हैं डेबिट ऑल द रिसीवर्स एंड क्रेडिट ऑल द गिवर्स। यानी वे सभी व्यक्ति जो बिजनेस को, बिजनेस एंटरप्राइज को, हमारी संस्था को, हमारे ट्रेड को, हमारे व्यापार को कुछ दे रहे हैं, जो गिवर्स हैं, वो सभी क्रेडिट करे जाएंगे। और जो जिनको हम कुछ दे रहे हैं, जिनको हम कुछ पे कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं हमसे, या जो रिसीवर्स है, वो सारे डेबिट किए जाएंगे। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग अबाउट रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में चूंकि अब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता, रियल अकाउंट में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संस्था नहीं है, रियल अकाउंट में अदर थिंग्स आती है। तो रियल अकाउंट में चीजें आती है, रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं। बेसिकली जितने एसेट्स हैं वो सारे रियल अकाउंट में आते हैं। अब एसेट्स का मतलब, हम चूंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए, एसेट्स का मतलब जनरली संपत्ति होती है हमारी, वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में वैल्यूएबल होती हैं, वो सब कुछ एसेट्स हैं। हमारा घर, जमीन। अब प्लांट की बात करेंगे तो अगर बिजनेस एंटरप्राइज में आ जाएंगे तो प्लांट, मशीनरी, स्टॉक एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज ऑल थिंग्स आर रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? अब रियल अकाउंट में ना कोई व्यक्ति होता है ना कुछ, तो उसमें रिसीवर और गिवर का तो कोई सवाल नहीं है। तो इसमें हम चेक करते हैं व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो डेबिट करेंगे उन सभी चीजों को व्हाट कम्स इन द बिजनेस, जो चीजें बिजनेस में अंदर आ रही हो, मतलब जो हम प्राप्त कर रहे हो, जो हमारे बिजनेस में अंदर आ रही हो, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी डेबिट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट वो सभी चीजें जो बिजनेस से बाहर जा रही हो, यानी हम किसी भी तरीके से उसको दे रहे हो। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि रवि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो रवि ने क्या किया, रवि ने कैश के बदले में गुड्स यानी माल को सोल्ड किया। अब माल को सोल्ड किया है तो माल क्या हो रहा है, माल जा रहा है, तो माल बिजनेस से बाहर जा रहा है, गुड्स इज गोइंग आउट। तो व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, इसलिए स्टॉक, यानी स्टॉक को हम तीन डिवाइड में, वो तो आगे की बात है, स्टॉक को हम स्टॉक की तरह ले लेंगे या गुड्स लिख लेंगे, तो गुड्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्रेडिट इस कंडीशन में। और यही इसका जो रवि है, रवि चूंकि रवि है, कौन है रवि इंटरप्राइज है, रवि बिजनेस का मालिक है, रवि प्रोप्राइटर है, और एक पर्सनल अकाउंट है। तो इस कंडीशन में जब रवि सोल्ड कर रहा है तो रवि क्या हुआ, रिसीवर हुआ या गिवर हुआ?
रवि रिसीवर हुआ, क्यों हुआ? रवि रिसीवर होने का रीजन है कि उसने गुड्स सोल्ड किया, बट क्यों किया है? फॉर कैश। रवि ने कैश के लिए गुड्स को सोल्ड किया, तो इन दैट केस रवि रिसीव्स कैश। तो रवि अगर रिसीव कर रहा है कैश को, तो रवि इज द रिसीवर एंड रवि गॉट डेबिटेड। तो रवि डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हम उसको जर्नल एंट्री करेंगे। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अकाउंटिंग रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट जैसा कि हमने बताया था, नॉमिनल अकाउंट की हेडिंग के अंदर सभी तरीके के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आते हैं। इनकम एंड गेन्स का मतलब जिस भी प्रकार का हमें लाभ हो रहा हो, हमारे व्यापार को, हमारी संस्था को किसी भी तरीके का लाभ हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीजें हमारी इसके अंतर्गत आती हैं, या किसी भी प्रकार का लॉस भी, लॉस और खर्चे। तो अब जनरल सी बात है, इतना तो हम सभी आप समझते हैं कि जो भी लॉस होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, वो जनरली डेबिट ही होता है। घाटा क्यों होगा? घाटा क्या हो जाएगा हमारा? घाटा पहले से डेबिट है। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हमारा सिंपली क्रेडिट हो जाएगा। तो जब बात ऐसी किसी चीज की आएगी जहां पर हमसे पूछा जाएगा, हमें बताया जाएगा कि क्या चीज है, क्या बिजनेस के अंदर घाटा हो रहा है, लाभ हो रहा है, इस चीज को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम वहां पे इस रूल को एक्सप्रेस करेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? अब हमने रूल्स पढ़ लिए, इसको आप लोग काइंडली नोट डाउन कर लीजिए। मैं पीछे हट जाता हूँ प्रॉपर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो रूल्स के बारे में डिस्कस किया है, तो अब हम उसको एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली हमने एक जर्नल एंट्री यहाँ पे नोट डाउन की है, फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए। तो ये जर्नल एंट्री क्या है? अब ये मान लीजिए, अब जनरली आप बिजनेस कर रहे हैं तो पेमेंट्स आते हैं, पेमेंट्स जाते हैं किसी प्रकार का। तो मान लीजिए आपने, कोई पार्टी थी, कोई बंदा था जिसको आपको पेमेंट करना था, तो आपने पेमेंट किया, पेड 20,000 रुपीज टू गोपाल। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि अब आइडेंटिफाई करेंगे कि इस जनरल एंट्री में कौन से अकाउंट का यूज किया गया। कौन से अकाउंट का मतलब है हमारा पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो जैसा कि आपको ये पूरी एंट्री देख करके एक चीज समझ में आ रही होगी कि इसमें एक ही अकाउंट का यूज दिखाई दे रहा है आपको, बेसिकली जो है गोपाल। अब गोपाल चूंकि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, तो जनरली गोपाल क्या हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा एक पर्सनल अकाउंट। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल अकाउंट में डेबिट ऑल द रिसीवर्स एंड क्रेडिट ऑल द गिवर्स। तो व्हेन Gopal in this case is the receiver because we paid money to Gopal. What should we paid? We made cash and cash is a real account. अब कैश यहाँ पे आप कहोगे कहीं लिखा नहीं हुआ है कैश, लेकिन जनरल भाषा में या जनरल नॉलेज में अगर आप देखोगे तो जो भी पेमेंट होता है वो जनरली कैश का ही होता है। आप उसको किसी भी फॉर्म में करो, आप उसको चेक के माध्यम से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, यूपीआई करो, कुछ भी करो, लेकिन पेमेंट डायरेक्टली हो तो कैश में ही रहा है, पैसे में ही बात होती है। वी आर इंडियंस, तो हम इंडियन रुपी में ही बात करेंगे। तो इसमें दूसरा अकाउंट क्या निकल के आ रहा है? दूसरा अकाउंट निकल के आ रहा है कैश, और कैश क्या है? रियल अकाउंट है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अकाउंटेंसी, रियल अकाउंट में क्या अकाउंटिंग रूल आता है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, हमने अभी नोट डाउन भी किया होगा, उसको आप लोग को लर्न करना भी है कि रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इन दैट केस गोपाल इज द रिसीवर, सो गोपाल गॉट डेबिटेड, यानी गोपाल का अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कैश है तो कैश क्या हो रहा है? कैश व्हाट गोज आउट, बिकॉज पे हो रहा है, कैश का पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश बाहर जा रहा है बिजनेस। तो इफ कैश गोज आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, देन दिस गॉट क्रेडिटेड। दैट मीन्स द सिंपल जर्नल एंट्री फॉर दिस इक्वेशन वी हैव got like that. Gopal debited to cash. नरेशन नीचे लिखेंगे, being cash paid to Gopal. With this example, we have learned that the case of personal account and the case of real account. जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक जर्नल एंट्री में एटलीस्ट नहीं तो दो अकाउंट्स की बात होती है, दो टाइप ऑफ अकाउंट की बात हो सकती है। हो सकता है दोनों अकाउंट टाइप सेम ही होते, बट हमारे इस एग्जांपल में दोनों टाइप ऑफ अकाउंट अलग थे। तो इस जर्नल एंट्री से मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो।
अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। नाउ वी हैव सेकंड एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एंट्री बनाई है फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। तो सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। टाइप ऑफ अकाउंट जैसा कि हमने पढ़ा था पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, तो इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ वर्ड कॉल्ड फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्या है आपकी लैंग्वेज में अगर कहें तो फर्नीचर एक एसेट है, एक प्रकार की संपत्ति है। तो फर्नीचर इज एसेट और अ स्टॉक। अगर मान लीजिए मेरा कारपेंटर का बिजनेस है, फर्नीचर मेरे लिए स्टॉक भी है। लेकिन तो फर्नीचर क्या है? बेसिकली एक एसेट है। फर्नीचर स्टॉक भी एसेट ही होता है। दैट वाई फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट व्हेन वी फाउंड फर्नीचर एज अ रियल अकाउंट। एंड द सेकंड अकाउंट, जनरली हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। चूंकि सोल्ड अगर होता है, सिर्फ फर्नीचर सोल्ड लिखा होता है तो भी ये एंट्री कैश में ही होती, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिकली यहाँ पे कैश वर्ड दिया हुआ है, तो कैश भी एक रियल अकाउंट ही है, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। तो कैश इज आल्सो अ रियल अकाउंट। तो सिंपली इसमें हमको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में रियल अकाउंट का रूल पुट कर देना है और ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, आप लोग इसको कमेंट में करके बताइएगा भी कि आपको क्या समझ में आया इससे, और इस टाइप की रिलेटेड एंट्रीज सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के हिसाब से रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें कम्स इन क्या हो रहा है? बिजनेस में अंदर क्या आ रहा है? तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। हमने फर्नीचर सोल्ड किया, फर्नीचर हमारा जा रहा है, और कैश हमने फर्नीचर कैश के लिए सोल्ड किया है, तो कैश हमारा बिजनेस में आ रहा है, यानी कैश हमको प्राप्त हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। तो व्हेन कैश गॉटन रिसीव्ड देन द एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड। अब कैश अकाउंट तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्या करेंगे? तो सिंपली फर्नीचर हमारा दूसरा अकाउंट है, फर्नीचर क्या हो रहा है? सोल्ड हो रहा है, फर्नीचर बाहर जा रहा है, फर्नीचर गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो इफ फर्नीचर गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो द रूल ऑफ अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पे टू फर्नीचर अकाउंट। और नरेशन, बच्चों नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जनरल एंट्रीज में। अगर आप नरेशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। तो नरेशन को कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं होती, जो बेसिकली हमारी एंट्री दी होती है वही हमारी नरेशन में चेंज हो जाती है। तो नरेशन हमेशा हम बीइंग से लिखेंगे, नरेशन का स्टार्टिंग जो होता है वो बीइंग से होना चाहिए। तो लिखेंगे बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। तो जैसा कि इस एंट्री से हमें पता चल रहा है कि फर्नीचर हमने सोल्ड किया है कैश के लिए। सो स्टूडेंट्स, वी हैव गॉटन द थर्ड एग्जांपल। बिकॉज हमने प्रीवियस दो एग्जांपल में पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बारे में स्टडी किया, लेकिन हमारे दोनों एग्जांपल में कहीं भी हमने नॉमिनल अकाउंट का जिक्र नहीं किया। तो अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जहां पे हमें नॉमिनल अकाउंट मिल रहा है। नॉमिनल अकाउंट आप इस केस में आप फाइंड करके देखो, तो इसमें एक अकाउंट तो सीधी सी बात है 5000 पे हो रहा है, रिसीव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कैश इन्वॉल्व है, तो इस पे एक अकाउंट हो जाएगा हमारा कैश का। कैश इन्वॉल्व है तो कैश हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट। 5000 कैश है, जनरली कैश ही होता है, पेमेंट हमारा कैश है, तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट। अब कमीशन क्या है? कमीशन एक प्रकार का एक्सपेंस हो सकता है, एक प्रकार की इनकम हो सकती है, कमीशन पे की जा सकती है, कमीशन रिसीव की जा सकती है। रिसीव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? कमीशन हमारा रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन हमें अर्निंग में मिल रहा है, कमीशन हमें प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है। तो कमीशन हमारा है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे क्रेडिट, और जो लॉसेस होते हैं वो सारे डेबिट हो जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, यानी कमीशन हमें प्राप्त हो रहा है, हमें किसी चीज के लिए कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इन दैट केस कमीशन अकाउंट गॉट इट क्रेडिटेड। एंड द सेकेंड वन इज कैश। अब कैश वाला जो रियल अकाउंट का रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के चलते तो कैश जो है हमारा रिसीव हो रहा है, यानी कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो हम इसके लिए जर्नल एंट्री जनरली करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश। तो जनरली हमने इससे क्या समझा स्टूडेंट्स, कि नॉमिनल अकाउंट भी जो होते हैं, बेसिक हमारे अकाउंट जो होते हैं, कैश चूंकि रियल अकाउंट है तो कैश अगर रिसीव हो रहा है,
कैश अगर रिसीव्ड हो रहा है तो डेबिट, और अगर कैश हम पे कर रहे हैं तो क्रेडिट। सिंपली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आगे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट यू सून।